डेफिनेशन पहले समझते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये क्या होता है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, लिखते हैं द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of charge at rest is called इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यानी फिजिक्स का वह ब्रांच जिसमें हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ते हैं जो रेस्ट में है, यानी वैसा चार्ज जो रेस्ट में है, वह फिजिक्स का वह ब्रांच क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। क्लियर। अब इसमें हम लोग पढ़ते हैं स्टडी ऑफ चार्ज, तो समझना पड़ेगा चार्ज क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे चार्ज क्या होता है। ये होता है, इसके बारे में लिखें, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच it exert force on another material क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच इट एक्सर्ट फोर्स ऑन अनदर मटेरियल, है ना, एंड इट अराइजेज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम्स टू अनदर, या वन मटेरियल टू अनदर भी बोल सकते हैं, फ्रॉम वन मटेरियल टू अनदर। देखिए क्या कहना चाह रहा है, चार्ज क्या होता है, ये किसी भी मटेरियल का प्रॉपर्टी है जिसके वजह से ये क्या करता है, किसी दूसरे मटेरियल को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है, यानी कि उस पर फोर्स एक्सर्ट करता है। ठीक है, ये कैसे राइज होता है, कैसे चार्ज का अपीयरेंस होता है, तो ये होता है ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन मटेरियल टू अनदर। एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है तो चार्ज अपीयर होता है, यानी चार्ज, है ना, चार्ज का। अब जिस मटेरियल से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे पे चला जाएगा तो वो जिससे निकल गया उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जहाँ चला गया वहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। तो टाइप्स ऑफ चार्ज कितने तरह का होता है, तो इसको हम लोग देखते हैं, टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज क्या होता है, वो तो टाइप्स होता है, ये दो तरह का होता है। एक हमारा पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज, है ना। तो ये दो तरह का चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या होता है, हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो इसमें बहुत सारा प्रॉपर्टी आप लोग जानते भी होंगे, जैसे पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है, रिपल्सन, है ना, यानी कह सकते हैं लाइक चार्ज
रिपेल ईच अदर। तो लिखेंगे लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, है ना। पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होता है, रिपल्सन होता है। मान लीजिए यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ भी पॉजिटिव है, तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। ये इसको इधर रिपेल करेगा, ये इधर, है ना। और या फिर नेगेटिव हो, दोनों लाइक है, नेगेटिव नेगेटिव, तो भी रिपल्सन होगा। क्लियर। तो लाइक चार्ज में क्या होता है, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, है ना। इसी को आगे लिख लीजिए, वाइल अनलाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। एक जैसा चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा, और अनलाइक मतलब एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्लियर। तो ये पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज क्या होता है, एडिटिव होता है। एडिटिव मतलब चार्ज को आप ऐड कर सकते हैं आसानी से, है ना। ये स्केलर क्वांटिटी होता है, तो आप दूसरा में लिख सकते हैं, देखिए दूसरा प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। चार्ज क्या होता है, स्केलर होता है ना। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है ना। तीसरा चार्ज क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। तीसरा क्या होता है, चार्ज इज एडिटिव, चार्ज इज एडिटिव। एडिटिव का मतलब है चार्ज को हम आसानी से ऐड कर सकते हैं, है ना। जैसे जनरल तरीके से, जैसे मान लीजिए आपको +5 कूलम और +3 कूलम, तो कितना आ जाएगा, 8 कूलम, +8 कूलम, है ना। ठीक उसी तरह से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ले जाए, जैसे +7 कूलम -2 कूलम, तो कितना आ जाएगा, +5 कूलम। तो इसको सिंपल तरीके से ऐड किया जा सकता है ना। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, तो फोर्थ प्रॉपर्टी है चार्ज इज कंजर्व। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना। चार्ज इज कंजर्व। चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है। कंजर्व का क्या मतलब है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट, है ना। चार्ज इज कंजर्व, तो कंजर्व का क्या मतलब है, ये कांस्टेंट है। कंजर्व का मतलब आप कांस्टेंट समझ सकते हैं, कांस्टेंट, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारा एक आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम मीन्स मान लीजिए उसमें हम 2-3 चार्ज ले लिए, कोई भी एक सिस्टम मान लिए, इसमें मान लीजिए 3 चार्ज है, 3 स्फेयर है। इस पे मान लीजिए हमारा +3 कूलम, -6 कूलम, +1 कूलम, ऐसा कुछ ले लिए। मान लीजिए इनिशियल वैल्यू है, यह हमारा 3 स्फेयर है, इस पे 3 चार्ज जो है इनिशियल इतना है। मान लीजिए चार्ज ट्रांसफ़र हुआ, तो ए पे आ गया, मान लीजिए आपको +7 कूलम ए पे आ गया फाइनली, है ना, ट्रांसफ़र करने के बाद। बी पे आ गया हमारा मान लीजिए +8 कूलम, तो आपको सी पे बताना है कितना चार्ज होगा। तो देखिए ये हम कैसे कर पाएंगे, तो चूँकि हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं, चार्ज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। चार्ज को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, चेंज किया नहीं जा सकता है। तो आप लिख सकते हैं Q इनिशियल बराबर Q फाइनल। तो Q इनिशियल कितना है, ये सब का सम, तो 3 +3 कूलम +3 -6 और ये +1, ये इनिशियल है। फाइनली कितना है, तो 7 कूलम +8 कूलम, और इसमें मान लीजिए कुछ भी चार्ज का वैल्यू x है या q मान सकते हैं, स्मॉल q है तो स्मॉल q है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ बता देते हैं। तो ये आ जाएगा +3 -6 हो गया, -6 और +1, +3 और -6, -3 और +1 कितना हो जाएगा, -2। तो -2 बराबर कितना आ जाएगा, 7 और 8 7 15 + q, तो 15 + q, तो q बराबर कितना आएगा, इधर आएगा तो लेफ्ट साइड में, तो -2 -15 बराबर q, तो q बराबर आ गया -17 कूलम, है ना।
यानी कि जो तीसरा चार्ज है इस पर कितना आ जाएगा, -17 कूलम आ जाएगा। तो ये हम तभी कर पाए जब हमको पता है कि चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है। क्लियर। अब इसमें आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज क्या है, क्वांटाइज्ड होता है। इसका क्या मतलब है, चार्ज क्वांटाइज्ड का मतलब है कि जब हम एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो या तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, या 3 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन को तोड़कर निकाला जा सके, है ना। इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज क्या है, क्वांटाइज्ड है। क्लियर। तो चार्ज क्वांटाइज्ड है तो मान लीजिए हमारा कोई एटम है, यहाँ से हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो एक इलेक्ट्रॉन जब निकाल लेंगे तो इस पर चार्ज कितना आ जाएगा, +1 ही। और ये इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहता, किसी न किसी दूसरे एटम पे जाकर अपीयर हो जाएगा। ठीक है। तो जहाँ पे ये जाएगा वहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, -1 ही। ठीक है। अगर मान लीजिए हम 2 निकालते, 2 इलेक्ट्रॉन को निकालते तो इस पे आता +2 ही और इस पे आ जाता -2 ही। क्लियर है ना। अगर इसी तरह से अगर हम n इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, अगर हम n इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो इस पे आता +n और इस पे आता -n। तो यानी कोई भी चार्ज का जो वैल्यू है ये +-n होता है, यानी इंटीग्रल मल्टीपल होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का। कोई भी चार्ज का जो वैल्यू होता है इंटीग्रल मल्टीपल होता है, n का, n यहाँ पे इंटीजर है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है उसका इंटीग्रल मल्टीपल है। क्लियर। यहाँ पे चार्ज टर्म समझ लीजिए, Q क्या है, वेयर Q क्या है, Q = चार्ज। Q हमारा चार्ज है, N क्या है, N यहाँ पे इंटीजर है, इंटीजर है ना। और E क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, यहाँ लिख देते हैं। E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो ये होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, है ना। आगे बढ़ने से पहले ये समझ लीजिए, प्लस कब लेंगे, जब इलेक्ट्रॉन को किसी एटम से निकाला जाए तो प्लस लेंगे, और ऐड करेंगे तो कैसा चार्ज आएगा, माइनस, तो माइनस लेंगे। वो लॉजिक से प्लस माइनस डिसाइड कर लेंगे कि प्लस कब लेना है, माइनस कब लेना है। समझ में आ रहा है। इसका एक अगला प्रॉपर्टी आप जान लीजिए क्या होता है। अगला प्रॉपर्टी होता है 6 में, 6 प्रॉपर्टी, चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज इज इनवेरिएंट, इसका क्या मतलब है, चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब है कि अगर चार्ज में मोशन दे दिया जाए तो उसका वैल्यू चेंज नहीं करता है ना। चार्ज इज इनवेरिएंट मीन्स अगर चार्ज में मोशन दे दिया, मान लीजिए हमारे पास कहीं पे 2 कूलम चार्ज है, +2 कूलम चार्ज है, और इसको हम 100 मीटर पर सेकंड से मूव करा दिए, तो क्या ये 2 कूलम चार्ज का वैल्यू क्या चेंज करेगा, तो जवाब है नहीं, चेंज नहीं करेगा, है ना। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इनवेरिएंट, है ना। ऐसा मास के साथ नहीं होता। मास में जब हम लाइट के स्पीड कंपेरेबल चला जाता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, चेंज कर जाता है ना। तो हम लोग क्या मानते हैं, चार्ज कैसा है, इनवेरिएंट है, ये वेरिएंट नहीं है, इसका ये मतलब है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ रहा है। अब देखें, इसमें हम लोग फिर से एक टॉपिक है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को अच्छे से समझते हैं क्योंकि ये काम का होता है ना। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं, तो बोलते हैं एनी चार्ज एग्जिस्ट इन नेचर, एनी चार्ज exist
in nature is integral multiple of इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है Q बराबर होता है NE प्लस माइनस, अभी बताए हैं, इसको डिस्कस किए हैं। Q बराबर क्या होता है? प्लस माइनस NE। Q बराबर प्लस माइनस NE है ना, यानी कोई भी जो चार्ज है वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, यानी n का वैल्यू या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ऐसा नहीं होगा 1.5 होगा। जैसे आपसे पूछा जाए, कुछ एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं, आपसे पूछा जाए कि Q का वैल्यू 1.5 E क्या एग्जिस्ट करेगा? तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस क्यों? क्योंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन और प्लस 0.5 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये हुआ एक इलेक्ट्रॉन को निकाले, फिर दूसरा को आधा तोड़ कर निकाले, तो तोड़ कर निकालना संभव नहीं है, इस वजह से ये एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन आपसे पूछा जाए क्या ये एग्जिस्ट करता है? 1.5 इंटू 10 का पावर 2E एग्जिस्ट करता है? तो इसका जवाब है हाँ करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 150E। 150 मतलब 150 इलेक्ट्रॉन को निकाला गया, अगर प्लस ले लेते हैं तो निकाला गया है ना, और अगर माइनस ले लेंगे मतलब ऐड किया गया है, तो ये एग्जिस्ट करेगा। 150 तो इंटीजर है, इसलिए ये एग्जिस्ट करेगा। समझ आ रहा है? तो इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कूलम। इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपको पढ़ना है कूलम्स लॉ। तो देखिए अगला टॉपिक है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ कूलम्स लॉ क्या कहता है? ये कहता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। अट्रैक्शन और रिपल्सन को हम एक वर्ड से इंटरेक्शन भी बोल सकते हैं, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, है ना। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेज इज directly proportional to product of magnitude of the two charges and inversely proportional to square of the distance between the two charges। देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, जैसे मान लीजिए कोई भी दो चार्ज प्लस Q1 प्लस Q2 ऐसा मान लेते हैं, दो चार्ज है प्लस Q2 और इसके बीच का डिस्टेंस है R। तो दोनों सेम नेचर का है, प्लस है तो क्या होगा? रिपल्सन होगा। तो मान लीजिए इस पर फोर्स लगा इधर, इसको नेमिंग कैसे करेंगे? इसको नेमिंग करेंगे, लिखेंगे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, मतलब 2 पे फोर्स 1 के वजह से। और इस पे इसका नेमिंग कैसे करेंगे? इस पे जो फोर्स लगेगा तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है, दो चार्ज के बीच, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेज। इसका मतलब हुआ मॉड Q1 मॉड Q2।
है ना। यानी कि प्रोडक्ट का वैल्यू अगर बढ़ता है तो फोर्स का वैल्यू बढ़ जाएगा। क्लियर। और ये यूनिवर्सली पर इसको आप मान सकते हैं इक्वेशन 1 पहला स्टेटमेंट का पहला पार्ट, और ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर का, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आप डिस्टेंस को बढ़ा देंगे तो फोर्स का वैल्यू घट जाएगा। क्लियर। ये डिनोमिनेटर में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये बढ़ेगा तो फोर्स का वैल्यू घट जाएगा, और अगर ये घटेगा तो फोर्स का वैल्यू बढ़ जाएगा। अब इस दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं तो क्या लिखेंगे? ऑन कंबाइन इक्वेशन 1 and 2। अगर दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मॉड Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे जब हम प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट देते हैं K, यहाँ पे K लगाते हैं, K का K तो हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यानी F इज इक्वल टू K मॉड Q1 मॉड Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया कूलम्स लॉ का फॉर्मूला। यहाँ पे K का वैल्यू क्या होता है? वेयर K इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका वैल्यू जो होता है ये होता है 9 × 10 to the power 9, 9 × 10 to the power 9। K क्लियर। K का वैल्यू कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 9 इंटू इसका वैल्यू होता है 9 × 10 to the power 9। यूनिट क्या होता है K का वैल्यू? तो ये होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ऐसे हम लोग इसका यूनिट बोलेंगे। क्लियर। यहाँ पे एक टर्म देखिए ये आया है, इसको बोलते हैं इप्सिलॉन नॉट। हियर इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? इसको पढ़ेंगे इप्सिलॉन नॉट। ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कि दो चार्ज कहाँ रखा हुआ है। बाय डिफ़ॉल्ट दो चार्ज को हम वैक्यूम में रखते हैं। दो चार्ज को कहाँ रखते हैं? वैक्यूम में। क्लियर। तो वैक्यूम में ये बता रहा है कि दो चार्ज को अगर वैक्यूम में रखेंगे तब इतना फोर्स लगेगा, F बराबर K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। क्लियर। और एप्सिलॉन और जीरो को नॉट पढ़ते हैं, ग्रीक में जीरो को नॉट पढ़ा जाता है। इसका वैल्यू कितना होता है? इसका वैल्यू होता है 8.85 × 10 to the power -12। और यूनिट क्या होता है? देखिए ये K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो K का जो यूनिट है एप्सिलॉन नॉट का यूनिट उसका ठीक उल्टा हो जाएगा। तो बताइए ठीक उल्टा, तो लिखेंगे कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इतना बात समझ में आया है? तो ये कूलम्स लॉ का आपका डेफिनेशन है, इसका रिजल्ट है कि दो चार्जेस के बीच फोर्स कितना लगता है? K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड कूलम्स लॉ से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स प्रोवाइड करेंगे।